हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जी स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे फिजिक्स का जो बाकी का जो क्वेश्चन बच गया था उसको हम सॉल्व करेंगे, जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा को क्षय नहीं करता। बोल रहा है कि वह प्रक्रम जो ऊर्जा को विनाश होने से बचाता है वो क्या है, तो वो रुद्धोष्म प्रक्रम है। वह रुद्धोष्म प्रक्रम है। त्रिक बिंदु क्या है, तो त्रिक बिंदु वह बिंदु जिस पर तीनों प्रवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस एक साथ पाई जाती है उसे हम त्रिक बिंदु कहते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह जो है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। शीतकाल में कपड़े हम हमारे शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है ठंड के मौसम में। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां क्यों मरती? ऑक्सीजन अपक्षय होने के कारण जो है सारे मछलियां मर जाती है ग्रीष्म काल में। शीतकाल की अपेक्षा पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसलिए वो मर जाता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बॉल पेन सायनता के सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन सायनता के सिद्धांत पर काम करता है। अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो अपेक्षिक आर्द्रता को जो है वो अनुपात के रूप में ज्ञात किया जाता है। इस तरह इसका हम आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुपात के रूप में अपेक्षिक आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है। सॉरी दोस्तों, पानी की त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है, तो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु 273.16 डिग्री केल्विन होता है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु 273.16 केल्विन होता है। सॉरी दोस्तों, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, तो विद्युत केतली में जो है संवहन के द्वारा जो पानी है गर्म होता है। विद्युत केतली में संवहन के द्वारा पानी गर्म होता है। अगला क्वेश्चन, रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है। काली कोटिंग क्यों की जाती है, तो काला पदार्थ हो जाए ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है, इसी का कारण जो है काली कोटिंग को पदार्थ जो है बर्तन पे लगाया जाता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक बिंदु क्या होता है, तो नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक बिंदु घटता है। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 1 लीटर पानी में कोई भी कैलोरी ऊर्जा नहीं होती। पानी में कोई भी प्रकार का ऊर्जा नहीं होता। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक जो है वो वाटरमैन था। कौन था? वाटरमैन। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन करता है, तो क्रूक्स कांच जो है ये पराबैंगनी किरण को जो है विच्छेदन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहकता किनके सबसे अधिक है? आँख जो है सबसे सुग्राही कलर है आँख के लिए, पीला वो हरा रंग जो है वो आँख के लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है। मानव नेत्र के कौन से भाग कैमरे के शटर एवं डायफ्राम की तरह कार्य करता है, तो मानव आँख का जो है पलके तथा आइरिस जो है ये कैमरे की शटर तथा डायफ्राम की तरह काम करते हैं, पलके और आइरिस। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरण सर्वाधिक सुप्रभाव है, तो मनुष्य के अंगों में ये जो आँख जो है ये हानिकारक विकिरणों के लिए सर्वाधिक सुप्रभाव है। अगला क्वेश्चन, एक दंत चिकित्सा द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है, तो रोगी के दांतों के लिए प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण है। इस तरह इसका आंसर जो है वो अवतल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेत्रदान में दाता की आंख किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो नेत्रदान में दाता की आंख का जो है ये कॉर्निया जो है प्रतिरोपित किया जाता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किनके अंदर कार्य करता है, तो ये जो है केवल ध्वनि गुणता के अंतर कारण किया जाता है। ध्वनि गुणता के भेद के लिए ये किया जाता है।
जब सितार और बांसुरी एक स्वर पर बजाया जाता है तो। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग है, तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग जो है ये सुरक्षा के लिए है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग सुरक्षा के लिए है। वायु में भरे गुब्बारे के में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनना था, इसलिए जो है हाइड्रोजन को अपेक्षा वरीयता दी जाती है। हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को वरीयता दी जाती है, क्योंकि वह विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि तो ये पृथ्वी की सतह पर वक्राकार होता है, वक्राकार होता है पृथ्वी की सतह पर। तो इस तरह इसका हम आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर वक्राकार होती हैं। स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो स्नेल का नियम जो है ये स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में गलत कथन कौन है। इस क्वेश्चन को हम डिलीट करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है शायद। लेंस की शक्ति किससे व्यक्त की जाती, तो लेंस की शक्ति जो है ये डायोप्टर में व्यक्त की जाती है। निम्न में से कौन सा रंग का मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, तो दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक लाल और हरा रंग होता है। अगला प्रश्न, जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है, तो उसके आयाम में जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब क्या परिवर्तन होता है, तो वो उसके आयाम में जो है परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन 185 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो पतले लेंस एक दूसरे के पास खड़े रखे हुए हैं तो उनके संयोजन की फोकस दूरी होती है, तो कम फोकस दूरी से कम होती है, उनके संयोजन की फोकस दूरी से भी कम होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती, तो ये जो है ध्वनि तरंगे जो है ये ध्रुवित नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती, तो जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन ये व्यतिकरण के कारण जो है दिखाई देती। अगला प्रश्न 188 नंबर, जो व्यक्ति चश्मे के बिना ठीक से नहीं पढ़ पाता वह किस लेंस का उपयोग करता है, तो वो उत्तल लेंस का उपयोग करता है। मानव नेत्र की कार्यप्रणाली किसके समरूप कार्य करता है, तो मानव नेत्र की कार्यप्रणाली जो है कैमरे के समरूप कार्य करता है। सूक्ष्म तरंग ओवन किस प्रकार के तरंग का प्रयोग है, सूक्ष्म तरंग ओवन किस प्रकार के तरंग का प्रयोग करता है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे। तो ये इस तरह इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, जो अदृश्य परिसर के दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली तरंग है। अदृश्य परिसर की दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली तरंग है। अगला प्रश्न, मनुष्य की आंख की कॉर्निया में विकसित होने वाली पारदर्शी झिल्ली को क्या कहते हैं, तो मनुष्य की आंख के कॉर्निया में विकसित होने वाली पारदर्शी झिल्ली को हम मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद जो है ये आंख की कॉर्निया के विकसित होने पारदर्शी झिल्ली जो है ये खराब कर देती है, कॉर्निया को खराब कर देती है मोतियाबिंद। अगला क्वेश्चन, प्रकाश जब हवा के कांच के अंदर से गुजरता है तो कांच में उसका वेग कम हो जाता है, प्रकाश का वेग कांच में कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, पॉलिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह किस तरह कार्य करती है, तो पॉलिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह जो है ये अवतल दर्पण के भांति कार्य करती है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा, अगर जल का आयतन यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो इस स्थिति में पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। क्वेश्चन है, जो एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि
ध्वनि प्रचारित करने के लिए माध्यम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ध्वनि को ट्रांसफ़र करने के लिए जो है माध्यम नहीं होता है, तो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा, ध्वनि प्रचारित करने के लिए माध्यम नहीं होता। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाए तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा? तो इस स्थिति में जो है पानी का क्वथनांक बिंदु क्रमशः बढ़ेगा और घटेगा, दोनों होगा, बढ़ेगा और घटेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। अगला क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कॉस्मिक किरणों के संबंध तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये गलत है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, 194 197 197 एक बार फिर देख लेते हैं। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कॉस्मिक किरणों के संबंध में ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, कम वोल्टेज पर कार्य करने के विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्योंकि ये विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होते हैं। विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती हैं, इसी के कारण जो है मोटर जल जाते हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो ये वायलिन बजाने में जो है अल्बर्ट आइंस्टीन निपुण थे, अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाने में निपुण थे। अगला प्रश्न, होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार के किस क्षेत्र में विशेष योगदान है? तो इसे जो है परमाणु की खोज के लिए इसे दिया गया था, परमाणु के जनक के रूप में इसे जाना जाता है, परमाणु जनक के रूप में। ये नाभिकीय ऊर्जा के खोज के लिए, नाभिकीय ऊर्जा की खोज के लिए इसे पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरह हम इसका ऑप्शन देखेंगे, तो इसका ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा के लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ था, वह परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन वो 1948 में हुआ था, 1948 में, जिसके अध्यक्ष जो थे यही होमी जहांगीर भाभा थे, जिसे परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है, परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत जो है यह एक प्रकार का, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, फ्यूज का सिद्धांत जो है ये विद्युत ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो फ्यूज में उपयुक्त होने वाले तार की विशेषताएं उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक के कारण फ्यूज का तार की ये विशेषता है, ये फ्यूज की तार इस विशेषता पर काम करती हैं, उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक पर। किस वायुमंडल में पर्थ में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो ये एक्सोस्फीयर वरिमंडल में जो है संचार उपग्रह जो है प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च ऊष्मांक है, ऊष्माजनक मानक है? तो ये हाइड्रोजन गैस में जो है सर्वोच्च ऊष्माजनक मान होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग कटिंग टूल्स जो है ये एक तरह से जो है ग्रेफाइट का बना होता है। किसका? ग्रेफाइट का। तो इस तरह इसका आंसर हम जो देखेंगे ये ग्रेफाइट का बना होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्रेफाइट का। उसमें ये जो है डिस्चार्ज मशीनिंग कटिंग टूल जो है ये ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न, बादलों की वायुमंडल में तैरने का कारण उनका कम क्या हो जाता है? तो ये घनत्व जो है वायुमंडल में तैरने के कारण, बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। अगला प्रश्न, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा है, तैर रहा है, तो जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। इस तरह इसका आंसर उतना ही होगा, हो जाएगा। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से हो जाए, कितना? तो 100 डिग्री सेल्सियस से क्या कहते हैं, पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से हो जाए तो इस स्थिति में जो है शरीर डूब जाएगा। क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्री में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है क्योंकि समुद्र का जल जो है, समुद्री जल भारी होता है, इसी कारण जो है हम उस पर
तैर सकते हैं, समुद्र की जल भारी होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 211। प्रकाश की गति किसके बीच से जाता है? तो प्रकाश की गति किसके बीच से न्यूनतम होगी? तो ये कांच में जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न, क्या मुख्य कारण है कि आँख की अपेक्षा 2 आँखों होना अधिक आवश्यकता है? तो ये जो है इसका कारण, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास अधिक होता है। इसी कारण जो है 1 आँख की अपेक्षा 2 आँख होना चाहिए। अगला, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का क्या कारण है? तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण धूलकण है। धूलकण के कारण जो है वायुमंडल का प्रकाश का जो है विसरण होता है। अगला प्रश्न, कार के पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है उत्तल दर्पण के शीशे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है, काल्पनिक और बड़ा होता है। इस तरह इसका आंसर बी हो जाएगा। जब 2 समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या, तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगा, अनंत। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, अनंत। अगला क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण को x कोण से घूर्णित किया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन का मान क्या होता है? तो परावर्तित किरण के घूर्णन का मान 2x होगा। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष का निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए काम में उत्तल दर्पण लेते हैं, उत्तल लेंस, सॉरी दोस्तों उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस लेते हैं दूरदृष्टि निवारण के लिए, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है तो ये परावर्तित होता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण जो है परिवर्तित होता है। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो जितना भी 219 क्वेश्चन है फिजिक्स के, वो ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो ये कृपया देख ही लीजिएगा। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। थैंक यू दोस्तों।